हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और आज हम वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का 1857 की क्रांति, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। और आज एक से एक कुछ अच्छे ट्रिक के माध्यम से हम MCQs करेंगे और कुछ इसी तरह का जब सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आएगा आधुनिक भारत 1857 की क्रांति। आज हम लोग पूरा करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं आधुनिक। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मेरठ से दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, जिस पे हिंदू धर्म का मानना था कि इस कारतूस पे गाय की चर्बी इस पे लगाई गई है, जिससे हिंदू धर्म का अपमान होता था। इसीलिए इसका वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस वाले प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये था मंगल पांडे, जो कि 34वीं रेजिमेंट से थे दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था। तो मैंने दोस्तों अभी बताया ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे ये। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो ये लखनऊ। दोस्तों इसका ट्रिक से हम लोग कैसे याद रखेंगे। बेगम मतलब बादशाह बेगम जो जितने भी होते हैं वे सब नवाब जितने भी होते हैं कहाँ से संबंधित होते हैं, मैक्सिमम लखनऊ से ही होते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो ये थे मंगल पांडे। पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे ही। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के दिन कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये थे दोस्तों तात्या टोपे, जिन्होंने कानपुर में किया था, ये तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें काफ़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो ये था मणिकर्णिका, जिस पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कंगना रनौत का एक मूवी भी आ चुका है। कंगना रनौत का मूवी भी आ चुका है कंगना, जो काफ़ी इस बार सुर्खियों में रही उद्धव ठाकरे स्टेटमेंट को लेके, मुंबई स्टेटमेंट को लेके। 11th नंबर क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 में तटस्थ रहे थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। शिक्षित मध्यम वर्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। एकदम सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये था लॉर्ड पामस्टन। 14th नंबर में हम लोगों को मैच करना है दोस्तों मेरठ। कहाँ से कौन भाग लिए थे। तो मेरठ से भाग लिए थे कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से लाओ तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। यानी ये सभी
मिलान ऑलरेडी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अठारह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये किया नामधारी सिखों ने, बी ऑप्शन। भारत में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। हालांकि ये दोस्तों ये पूछा नहीं जाएगा, ये VVI में नहीं आएगा, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता इस तरह का क्वेश्चन, बस इसको जानकारी के लिए रखें। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो ये थे RC मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये थे पील आयोग। 1857 का विद्रोह का दमन के बाद जो था ना, वो पील आयोग का गठन हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्ज़ा गालिब साहब थे जो कि ये देखे थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नेतृत्व भी 1857 में बिहार के कहाँ से हुआ था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था दोस्तों? तो ये है कुंवर सिंह। ये 66वीं BPSC जो हुआ था दोस्तों, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो ये रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इस समय। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये दिया था जेम्स ऑस्ट्रम और W टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये है दोस्तों साहूकार और जमींदार, इसने भाग नहीं लिया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ये क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आप और लोगों को इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 1857 क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो ये था दोस्तों कोल्हापुर, महाराष्ट्र। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर। खान बहादुर बरेली के बाजार में गए, खान बहादुर बरेली के बाजार में गए, ऐसे याद रखेंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। पांडु ने टोपी पहना, पांडु ने टोपी पहना, पांडु ने टोपी पहना, ऐसे याद रखेंगे, रामचंद्र पांडुरंग। कथन है, तो इसका कथन है तो देखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये थे RC मजूमदार। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह जो आरंभ हुआ था दोस्तों, ये 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था।
36 नंबर 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन से हैं? तो ये है मुंशी जीवन लाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, ये सभी के सभी हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे हैं, जिनको रामचंद्र पांडुरंग नाम भी से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? VVI क्वेश्चन दोस्तों, VVI क्वेश्चन। तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो ये था चित्तौड़, जो था वो प्रभावित नहीं था। तो दोस्तों रखते हैं, इसमें 38 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छा वीडियो मेरे द्वारा प्लेलिस्ट में बनाया जा चुका है। एक बार में दोस्तों मेरे चैनल को आप विज़िट करेंगे तो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर होगा। MCQ जितने हैं सभी टॉप क्लास के MCQs विथ ट्रिक के साथ बनाए गए हैं। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।